हेलो एवरीवन, मैं सर प्रकाश गढ़िया। सो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में कुछ बेसिक्स चीजें हमने पढ़ी थी, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्विच केसेस और ये सब इफ एल्स केसेस, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जो है लूप्स, जो मेनली जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, व्हाइल डू लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, ये सारे लूप्स हम आज इस वीडियोस में देखेंगे। तो let me share my screen in starting. So wait for a second. Yeah, I think my screen is visible to you. Yeah. So basically लूप क्या होता है, सबसे पहले कोई भी मुझे बता सकता है लूप क्या होता है? तो ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक मुझे बहुत बार रिपीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू कोड विद गड़िया। अब मान लीजिए यही कोड मुझे 10 बार वो करना है, प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल सी करा कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल, सॉरी ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आ गया, कंट्रोल वी, इसके साथ नहीं सॉरी, ये ये कंट्रोल वी, ये करा, सॉरी, ये कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब मैं आप इसको प्रिंट करूंगा तो 10 बार ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही तरीका है? अगर मुझे कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक, अगर मान लो मुझे इसको 1000 बार प्रिंट करना हो, तो क्या मैं 1000 बार लिखता इसको? नहीं ना। तो क्या लूप क्या है? कोई भी, जरूरी नहीं है सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही, कोई भी लैंग्वेज में लूप क्या है? कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो आप रिपीट करना चाहते हैं बार बार, तो आप क्या कर सकते हैं? लूप का यूज कर सकते हैं। लूप, अब सबसे बेसिक लूप होता है जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में फॉर लूप। जैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि फॉर लूप कैसे कैसे इसको आसान करेगा, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए मुझे 10 बार प्रिंट करना है, ठीक है? तो मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ इसको, जैसे वेट फॉर अ सेकेंड। अब मुझे ये करना है तो मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल, अब जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देखिए 10 बार प्रिंट हो गया। राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ, इस साइड, तो देखिए 10 बार प्रिंट हो, ठीक है? अगर मैं दोबारा से आपको एक बार रन करके दिखाऊं तो ये देखिए, देखा आपने यहाँ पे, ये क्या हो गया? 10 बार प्रिंट हो। अब ये काम कैसे कर रहे हैं और ये लूप होते कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं? ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करो। फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप क्या है? तो देखिए फॉर लूप क्या है, इसका सिंटेक्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सबसे नीचे में 15th लाइन में इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स जो है वो आपको, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी कि ये क्या है अजीब टाइप का। फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है आपको रटना है ये चीज, ठीक है? आपको क्या करना है, ये चीजें समझनी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले फॉर लिखता हूँ, ठीक है? फॉर के अंदर छोटे वाले ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पे मैं अपनी इनिशियलाइजेशन की कंडीशन लिखता हूँ। इनिशियलाइजेशन की कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है? इनिशियलाइजेशन की कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मेन अपनी कंडीशन लिखता हूँ कि जिस जो कंडीशन मैं चाहता हूँ कि सेटिस्फाई हो, ठीक है? मैंने ये कंडीशन लिख दी यहाँ पे, जो कंडीशन मैं चाहता हूँ। यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखता हूँ और इसके अंदर जो चीज मैं चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ, हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ये ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, चलो अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? सिंटेक्स आपने देख लिया, ठीक है?
अब ये जैसे ये हमारा कोड, मान लीजिए ये हमारा कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड मेरे पास है। ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ये काम कर, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये इनिशियलाइजेशन जो होता है वो सबसे पहले जब हमारा फॉर लूप या लूप जो है हमारा, फॉर लूप ये हमारा चल रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले वेरिएबल जो होगा वो इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे लेट के साथ हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आई जो है कितना है, आई जो है हमारा 0 है स्टार्टिंग, ठीक है। आई क्या है मेरा स्टार्टिंग में, 0 है। ये क्या है, ये कंडीशन है। तो ये सबसे पहले कैसे चलता है, सबसे पहले इनिशियलाइजर चलता है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये कंडीशन चेक होती है। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनिशियलाइजेशन हमारा कैसे चल रहा है, दूसरा हमारी जो कंडीशन है, तीसरा ये जो अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है ये चलेगा, ठीक है। तीसरा क्या चलेगा, हमारा जो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है ये चलेगा। चौथा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो चलेगा। जैसे ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, जो इनिशियलाइजर है वो सिर्फ पहली बार चलता है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, उसके बाद दोबारा से ये वापस लूप के अंदर आएगा और ये चेक करेगा कंडीशन में, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये कैसे चेक करता है, मैं देखो दोबारा से आप, लेट मी क्लियर, ओके, या पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ ये, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि मेरा आई जो है, सबसे पहले में आई जो है इनिशियलाइज होगा 0 से। ये केस हो गया इनिशियलाइजर वाला। इनिशियलाइजर सिर्फ एक ही बार चलता है मेरे कोड में, ठीक है। कितना बड़ा भी लूप हो, इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है मेरे कोड। आई को हमने लेट कर दिया 1। अब ये चेक करेगा, अभी मेरा आई क्या है यहाँ पे, 0 है। क्या 0 जो है, ये कंडीशन चेक कर रहा है, जो कंडीशन है क्या 0 5 से छोटा है, हाँ या ना। अगर ये ट्रू होगा तो ये आगे जाएगा, यस, ट्रू है, ये ट्रू है ना, हाँ ये ट्रू है। तो ये अंदर जाएगा, यहाँ पे अंदर जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर जाएगा, और ये क्या कर देगा, कंसोल डॉट लॉग आई, आई मतलब 0, तो ये 0 प्रिंट कर देगा। अब क्या होगा, फिर ये आएगा इंक्रीमेंट पे, क्योंकि अभी हाँ इंक्रीमेंट है, ये क्या लिखा है, ये होता है इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस मीन्स आई इक्वल टू आई प्लस 1। जो पिछली वीडियो मैंने डेटा टाइप्स और उनके बारे में बताई थी, उसमें मैंने ऑपरेटर्स भी बताए थे, उसमें आई प्लस प्लस भी बताया था। आई प्लस प्लस किसके बराबर होता है, आई प्लस 1 के बराबर। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये होगा कि यहाँ पे आई प्लस प्लस की वजह से आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब मेरा इंक्रीमेंट आई हो गया 1। अब क्या करेगा, दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 जो है छोटा है 5 से, क्या 1 जो है छोटा है 5 से। तो आप बोलेंगे हाँ ट्रू, ठीक है। तो अब ये आएगा दोबारा से इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और ये कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट कर देगा, आई क्या है आपका भी 1, तो ये प्रिंट कर देगा 1, कर देगा नहीं कर देगा। अब फिर दोबारा से क्या होगा, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला के बाद जैसे ये लूप काम करता है ऐसे, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के बाद ये आएगा इधर पे, इधर के बाद ये आएगा वापस इधर पे, और ये लूप टाइप का बन जा रहा है, देखो ये ऐसे चल रहा है ना, ऐसे। देखो ये इनिशियलाइजेशन तो स्टार्टिंग में हो गया, उसके बाद ये ऐसे चल रहा है ऐसे। लेट मी क्लियर दैट, चलो नो प्रॉब्लम। ये देखिए हाँ वैसे यहाँ से हो सकता है। तो ये देखिए, ये उसके बाद कैसे रन कर रहा है, ऐसे, ऐसे गोल, इसीलिए हम इसको लूप बोलते हैं। कि ये पहले चेक कर रहा है कंडीशन, उसके बाद लूप के जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर वहां जा रहा है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। तो ये ऐसे कर रहा है, जैसे पहले ये
फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर वापस कंडीशन, उसके बाद दोबारा से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर दोबारा से कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फिर दोबारा से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोबारा से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये सब हम, ऐसा है सिंटेक्स। अब यहाँ पे हम थे इधर पे कि जैसे ही वन छोटा हुआ फाइव से, तो अभी इसका दोबारा से ट्राई रन करवाता हूँ आपको, सॉरी फॉर दैट। अभी मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ ताकि मैं कितने अच्छे से ये समझा पाऊँ आपको। जितनी अच्छे से आप ये समझेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए बाकी केसेस में होगा। तो आप समझ गए ये कैसे रन कर रहा है। सबसे पहले कंडीशन इनिशियलाइज हो रही है, तो ये आई जो है इनिशियलाइज हो गया स्टार्टिंग पे सबसे ऊपर। उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद आएगा इधर पे, इसके बाद आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, फिर कंडीशन पे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, फिर कंडीशन पे। जैसे ड्राई रन, ड्राई रन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। जब आप सीख रहे हैं, नॉर्मली जब आपको आता है तो उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है ड्रायर। अभी आप सीख रहे हैं तो आप ड्राई रन करेंगे। इसका कैसे ड्राई रन करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया आई, कितना है मेरा, मेरा आई है 0। ठीक है, आई मेरा 0 है। मैं चेक करूंगा क्या 0 जो है छोटा है 5 से, क्या 0 छोटा है 5 से। यस। तो कंसोल डॉट लॉग 0 प्रिंट हो जाएगा, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ आई इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ। अब यहाँ चेक करूंगा क्या 1 छोटा है 5 से, क्या 1 छोटा है 5 से। यस। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे और ये हो जाएगा 2। क्या 2 छोटा है 5 से, क्या 2 छोटा है 5 से। यस, 2 छोटा है 5 से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई को दोबारा से इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आएगा आई, 3 हो जाएगा। अब दोबारा से चेक करूंगा क्या 3 जो है 5 से छोटा है। यस, 3 5 से छोटा है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट कर देंगे, तो आई कितना है मेरा, 3 है। अब यहाँ पे दोबारा से इसको इंक्रीमेंट करेंगे और ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या 4 जो है वो छोटा है 5 से, क्या 4 छोटा है 5 से। यस ऑफ कोर्स, 4 छोटा है 5 से। तो अब यहाँ पे 4 भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, आई बढ़ेगा 5 के बराबर। ठीक है, अब ये अपनी कंडीशन पे आएगा। अब जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 5 पे, अब ये कंडीशन पे आएगा इस पे ना, है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे आप क्या चेक करेगा, क्या 5, क्या 5 छोटा है 5 से। जैसे इसको पता चला नहीं ये 5 छोटा नहीं है 5 से, तो ये लूप को एग्जिट कर देगा। ये लूप को, जैसे ही इसको पता चलेगा कि ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हुई, तो ये क्या करेगा, ये लूप को एग्जिट कर दे। एग्जिट करेगा तो जो प्रिंट हुआ है वही प्रिंट रहेगा, 0 1 2 3 4। 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसके बाद एग्जिट हो गया था, तो लूप, मेरा लूप खत्म हो गया इसका मतलब। समझ में ये कैसे रन कर रहा है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ से एक आसान तरीका बताता हूँ कि इसको और आसानी से आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मैंने कोड ऑफ पीस रन कर कॉपी करा, ये है हमारे पास पाइथन ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करा, जावास्क्रिप्ट ये 6। ठीक है, मैंने पेस्ट करा इसको और विजुअलाइज कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन। इस पर क्लिक करा मैंने। अब ये मुझे स्टेप बाय स्टेप कोड दे देगा कि कैसे रन करना है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे 5 तक नहीं ले जाता हूँ इसको, मैं सिर्फ 3 तक। तो मैं आपको अभी समझाने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये लिंक दे दूँ, आप ये लिंक में इसमें अपना कोड ऑफ पीस एग्जीक्यूट करना, और जो ये 1 बाय 1 स्टेप दिखा रहा है ऐसा आपको कॉपी में लिखना है। वही चीज होती है ड्राई रन। तो ड्राई रन करना आपको बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइज एग्जीक्यूशन में दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आए ये इस लाइन, ये बताएगा हमें, सब कुछ बताएगा। ठीक है, देखिए ये आया I = 0। ठीक है, यहाँ पे आया, ये देखिए ये सब आप
पढ़िए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन दैट जस्ट एग्जीक्यूटेड और लाइन नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है, तो अभी हमारा यहाँ पे है, अभी हमारा स्टार्ट चल रहा है, तो ये एग्जीक्यूट होने वाली है। अब मैं आया यहाँ पे सबसे पहले सर इधर पे आया। अब ये देखिए, हमने लेट से डिफाइन करा था कोई भी वेरिएबल, मैंने यहाँ लेट से डिफाइन करा है। लेट से डिफाइन कर रहा है, तो लेट से अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो उसकी होस्टिंग हो जाती है, और ये आई जो है पहले ही डिक्लेयर हो जाता है और आई को मिल जाता है अनडिफाइंड। ये आप जब होस्टिंग में आपको पढ़ाऊंगा तो आप सीखेंगे ये आई क्यों अनडिफाइंड हो गया। अगर मैं यहीं पे वैर लिखूंगा तो वो क्या दिक्कत करेगा, अगर मैं ये कॉन्स लिखूंगा तो वो क्या होगा। ठीक है, अगर कॉन्स लिख भी सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, हम देखेंगे धीरे धीरे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आई डिक्लेयर हो गया और आई की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई सबसे पहले। ठीक है, अब मैं आया दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे आते ही ये क्या कर रहा है, आई को जीरो दे दे रहा है। आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, अब जीरो हो जा रही है। ठीक है, आई जीरो हुआ तो मैंने आपको बताया था। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अब देखिए पीछे आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पीछे आया मैं। आई क्या है, अभी जीरो डिफाइन हो गया। ठीक है, अब क्या है करेगा, ये आई को कंपेयर कर दिया उसने, कंपेयर करके वो नीचे वाली लाइन में वहां पे कंपेयर कर दिया ना उसने। जीरो थ्री से छोटा था, यस जीरो थ्री से छोटा था, तब ये नीचे वाली लाइन में आया। और इस लाइन में ये क्या, अगली लाइन में प्रिंट कर देगा जीरो। तो यहाँ देखिए इसने क्या कर दिया, जीरो प्रिंट कर दिया, है ना। अब ये दोबारा से जाएगा ऊपर वाले कोड ऑफ लाइन में और क्या करेगा, आई को इंक्रीज कर देगा और आई हो जाएगा वन। ये देखिए आई क्या हो गया, अभी वन हो गया, क्योंकि ऊपर वाली कोड कोड ऑफ लाइन में गया, आई वन हो गया। अब ये दोबारा से आई को चेक करेगा, इस लाइन आई को चेक करा इसने, क्या वन जो है थ्री से छोटा है, यस वन थ्री से छोटा है। तो क्या करेगा, अगली लाइन में नीचे आएगा और ये इसको वन भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, वन भी प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही वन प्रिंट करेगा तो आई इंक्रीज होगा। अब अगले उसमें आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और आई टू होगा। ये देखिए आई क्या हो गया, टू हो गया। अब आई टू होगा, फिर अगली लाइन में टू को कंपेयर करेगा थ्री से, क्या टू थ्री से छोटा है, यस टू थ्री से छोटा है। अब जैसे ही ये रन हुआ तो ये बोलेगा हाँ। अब क्या करेंगे, अब कंसोल डॉट लॉग अगली लाइन में हम टू को प्रिंट करवा देंगे, टू को। अब जैसे ही टू को मैंने, ये देखिए जैसे ही यहाँ पे टू को प्रिंट करवाया, तो अब क्या होगा, अब फिर उसके बाद इंक्रीमेंट में जाएगा और आई को बढ़ा लेगा और आई प्लस प्लस करके थ्री कर देगा। अब जैसे ही आई को थ्री करा, जैसे ये देखिए आई को जैसे ही थ्री करा इसने, तो उसके बाद क्या होगा, ये कंपेयर कर रहा है थ्री का थ्री से छोटा है, नहीं है। जैसे ही फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद खत्म, ये आ जाएगा नीचे फॉर लूप के बाद। तो आपको समझ में आया लूप, फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखिए फॉर लूप का सिंटेक्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप के जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर होता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम यहाँ पे इनिशियलाइजर लिखते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है हमारा कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे में हम कंडीशन लिखते हैं कि हमारा वेरिएबल इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने भी यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला पढ़ा, अगर मैं इसी को डिक्रीमेंट वाला कर लूँ, डिक्रीमेंट वाला कर लूँ, अगर मैं आई को यहाँ से 10 से स्टार्ट करूं और मैं बोलूं कि आई जो है, आई जो है बड़ा होगा 5 से, तब तक चलूंगा। और यहाँ आई माइनस माइनस कर लूंगा, आई माइनस माइनस समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये माइनस माइनस वाला भी प्लस कर सकते हैं, प्लस प्लस वाला भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस टू वाला भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जैसे इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, आप जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ अभी वन वन से इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो टू से भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, थ्री से भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बेसिकली लूप सिखा रहा हूँ कि लूप कैसे काम करती है। तो सबसे पहला ये है हमारा इनिशियलाइजेशन, तो हमने कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, ये अपनी कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन का है इसकी, ये सेमी कॉलम वाले से होता है, इन तीनों को सेग्रीगेट करते हैं, तीनों एक्सप्रेशन को सेग्रीगेट करते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन होता है,
उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं कि हमारा जो लूप है कौन सी कंडीशन तक चलेगा। उसके बाद हम लिखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे हमने यहाँ डिक्रीमेंट लिखा और यहाँ इंक्रीमेंट लिखा है। और उसके बाद हम ये लिखते हैं जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर हमारा कोड क्या रन क्या रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो फॉर लूप आपको समझ में आया सब ऑटोमेटिकली कि कैसे काम कर रहा फॉर लूप। अगर आपको ये समझ में आया तो बाकी लूप आपको और आसान हो जाएंगे समझना। जैसे मैं आपको एक बार कोड रन करके दिखा देता हूँ कि ये अ, सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं लूप वन डॉट जेस, सॉरी नोड लूप। तो देखिए यहाँ पे रन हुआ 0 1 2 3 4 इस वाले केस। यहाँ पे ये रन हुआ 10 9 8 7। अगर मुझे यहाँ पे आई इक्वल टू I-2 कर दो, हम दो से भी डिक्रीज कर सकते हैं अगर मैं अब रन करूँ इसको। अब देखिए 10 8 6, ये इतना ही है। अगर आपको इन दोनों के बीच में फर्क करना है तो मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ ऐसे सेकंड। हाँ, सेकंड पार्ट आई होप कि आपको दिख रहा हो, दिख ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 8 और 6। अब ये 10 8 और 6 कैसे आया है इसमें। देखो मैं आपको ये लूप इतनी बार क्यों समझा रहा हूँ, ये बेसिक वाले के लिए वीडियो नहीं है। मतलब सॉरी फॉर दैट, ये जो थोड़ा सा मीडियम में एडवांस वाला है उसके लिए वीडियो नहीं है। ये जो बिल्कुल बेसिक वाला है जो अभी कोडिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे फॉर लूप काम कर रहा है, कैसे हमें ड्राई रन करना है। ये सब चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि तभी आप सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला चीज मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कैसा है। अब ये देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि फॉर लूप अगर चल रहा है तो इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन आई मेरा इनिशियलाइज हो गया किससे, सॉरी आई जो है, आई जो है मेरा इनिशियलाइज हो गया सबसे पहले 10 से, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू थी 10। अब इनिशियलाइज हो गया। अब कंडीशन चेक करता है ये, क्या 10 जो है बड़ा है 5 से, क्या 10 बड़ा है 5 से। यस, 10 बड़ा है 5 से, तो मैं कंसोल डॉट लॉग 10 प्रिंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग 10 प्रिंट कर दूंगा। ये मेरा आउटपुट होगा यहाँ पे। 10 प्रिंट करते ही अब क्या होगा, जैसे इन तीनों के बीच में ये था इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर अब ये क्या था, ये था मेरी कंडीशन। कंडीशन के बाद हम चलेंगे इधर पे, मेरा वो क्या मेरा ब्लॉक ऑफ कोड्स जो मैं बार बार उसके अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ, और ये मेरा इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंट। अब जैसे ही 10 हुआ, 10 के बाद क्या आएगा, आई को मैं कम कर दूंगा, आई हो जाएगा 2 कम हो जाएगा, I = I-2। इसका मीन्स आई जो है अभी उससे 2 कम हो जाएगा। आई 10 है तो 2 कम होगा तो 8 हो जाएगा। आई 8 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आई डिक्रीमेंट होगा, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा अपनी कंडीशन पे दोबारा से, या 8 जो है वो बड़ा है 5 से। यस, 8 बड़ा है 5 से। अब जैसे ही मुझे पता चला 8 5 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा अपना आई जो कि है 8। अब वैसे ही मैं यहाँ पे डिक्रीज करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा 6। ठीक है, अब दोबारा से जैसे ही 6 होगा तो मैं यहाँ पे अपना दोबारा से वैल्यू चेक करूंगा, क्या 6 जो है बड़ा है 5 से, क्या 6 बड़ा है 5 से। यस, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, जैसे ही मुझे पता चला हाँ 6 बड़ा है 5 से, तो मैं यहाँ पे 6 प्रिंट कर दूँ। और जैसे ही मैंने 6 प्रिंट करा, तो यहाँ पे मैं आ जाएगा 2 और माइनस करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। और मैं यहाँ पे चेक करूंगा फिर उसके बाद, क्या 4 जो है बड़ा है 5 से, 4 क्या है बड़ा है 5 से। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा नहीं, और एक कंडीशन हो गई फॉल्स, वैसे ही मैं लूप को कर दूंगा ब्रेक, और फॉर लूप हो गया खत्म। समझ में आया आपको फॉर लूप कैसे काम कर। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आपके लिए और लूप बहुत आसान हो जाएंगे समझो। ठीक है,
अगर इसमें नहीं आ रहा तो मैं आपको ये पाइथन ट्यूटर का भी लिंक करूंगा। आप इसमें भी अपना कोड डाल के चेक कर सकते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो। समझ में आया? ठीक है, फॉर लूप पढ़ लिया। अब अगले लूप में आते हैं आप, वाइल लूप। अब देखिए वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ये है, SYNTX। सिंटेक्स ये है कि वाई हम लिखते हैं वाइल। वाइल लिखा मैंने, उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। मैंने कंडीशन लिख ली, और फिर हम ये करते हैं, अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, और उसके बाद उसी के अंदर लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं, जैसे हमने करा हुआ है ये। अब इसका आप मुझे ड्राई रन करके दिखा सकते हैं। ड्राई रन मीन्स कैसे ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मैंने आपको बताया व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले इनिशियलाइज हो गया, सॉरी, सबसे पहले इनिशियलाइज हो गया। जैसे ही इनिशियलाइज हुआ, ये कंडीशन को चेक करेगा, क्या जीरो जो है 5 से छोटा है। क्या जीरो 5 से छोटा है? यस, अगर जीरो 5 से छोटा है तभी मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर आऊंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते ही मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा चल 5 को प्रिंट कर दे, और 5, सॉरी, जीरो को प्रिंट कर दे, सॉरी, जीरो को प्रिंट कर दे क्योंकि आई को प्रिंट करना है। तो मैंने जैसे ही जीरो को प्रिंट करा और ये बोलेगा आई प्लस प्लस, तो मैं आई को, यहाँ पे आई हमने स्टार्ट करा था, आई हमने स्टार्ट करा था, हमारी इनिशियलाइज किससे हुआ था? आई, जीरो से। तो जैसे ही यहाँ पे इसको पता चला हाँ आई प्लस प्लस करना है, तो इसने क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया, और आई हो गया 1। फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या आई जो है छोटा है 5 से। तो मुझे बोलेगा हाँ, मतलब 5 बड़ा है, आई छोटा है, यस। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा, और ये क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा, और यहाँ पे आई आ जाएगा 2, आई प्लस प्लस 2 आ जाएगा। और फिर दोबारा से मैं चेक करूंगा, क्या 2 जो है छोटा है 5 से। क्या 2 जो छोटा है 5 से, यस, अगर 2 छोटा है 5 से, तो मैं क्या करूंगा, वापस ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूंगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। और फिर यहाँ पे थ्री, थ्री का क्या करूंगा, फिर थ्री को मैं दोबारा से चेक करूंगा यहाँ पे, क्या थ्री जो है छोटा है 5 से। क्या थ्री इज स्मॉलर देन 5? अगर यस, थ्री इज स्मॉलर देन 5, तो मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे दोबारा से इंक्रीमेंट करूंगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दिया मैं 3, और फिर यहाँ पे दोबारा इंक्रीमेंट करूंगा, और फिर इंक्रीमेंट करने के बाद ऐसे करके हमारा प्रोसेस चलते रहेगा, और लास्ट में आएगा ये, या 5 जो है छोटा है 5 से। जैसे ही बोलेंगे आप फॉल्स, तो ये हो जाएगा यहीं तक, और यहाँ पे प्रिंट होगा 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे 4। ये 4 तक प्रिंट होगा, और उसके बाद जैसे ही ये इंक्रीमेंट करके कंसोल डॉट लॉग करेगा, तो ये यहाँ पे इसको रोक देगा। तो व्हाइल लूप क्या है, सेम, ये फर्क नहीं होता इन सब। लूप का काम ही एक ही चीज है। लूप का काम क्या है कि कोई भी कोड कोड ऑफ ब्लॉक्स को रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना, ठीक है। ये हो गया व्हाइल लूप, ठीक है। अगर आपने व्हाइल लूप देख लिया कि व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप आपने देख लिया, अगर चलो इसको मैं एक बार ये पाइथन ट्यूटोरियल की मदद से हम यहाँ पे भी सीखते हैं कि कैसे ये कोड रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 5 तक नहीं जाएंगे, हम 3 तक ही जाएंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा कोड जो होता है बहुत बड़ा। अब दोबारा से हम यहाँ पे देखेंगे विजुअलाइजेशन एग्जीक्यूशन, इट टेक्स सम टाइम। तो ये यहाँ पे दिखा देता है मुझे कि कितने स्टेप में हो रहा है। तो ये मुझे दिखा रहा है 11 स्टेप में हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये भी बताएगा आपको। देखिए, ये जो है नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, जो अगली लाइन मेरी एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। और ग्रीन वाली मेरी क्या है, जो लाइन दैट जस्ट एग्जीक्यूटेड, जो अभी अभी एग्जीक्यूट हुई है, वो है ग्रीन वाली लाइन जो अभी अभी एग्जीक्यूट हुई है। समझ गए? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली लाइन एग्जीक्यूट होने वाली, मैंने लेट सेट डिफाइन करा है। तो अब यहाँ पे इसको आई मिल गया इक्वल टू 0। ये अभी अभी जीरो एग्जीक्यूट हुई है। अब क्यों, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, अब ये चेक करेगा यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है।
ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब ये चेक करेगा क्या जीरो जो है थ्री से छोटा है, तो इसको क्या मिलेगा, ट्रू। अगर ट्रू मिलेगा तभी इसके अंदर आएगा, अगर जैसे ही फॉल्स मिलेगा तो लूप जो होता है खत्म हो जाता है। अभी ये ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, अगली लाइन में प्रिंट कर दूंगा इसको, मतलब जीरो प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए इसने चेक करा ट्रू, तब ये गया इसके अंदर, अगर यहीं पे फॉल्स होता तो ये बाहर आ जाता इसके, समझ में आया। जैसे ही अब मुझे पता चला अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या प्रिंट कर देगा, जीरो को प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही जीरो को प्रिंट करेगा, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, आ गया यहाँ पे जीरो। अब ये देखिए ये कोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है अभी, तो अभी यहाँ पे जीरो है, अगले उसमें आई वन हो जाएगा। आई देखिए वन हो गया, वन ही हुआ, अब आई वन। अब क्या करेगा, अब इसने आई को इंक्रीज कर लिया वन, अब इस लाइन में आया, इस लाइन में क्या चेक करेगा ये? आप बताइए इस लाइन में क्या चेक करेगा कि वन जो है छोटा है थ्री से, जैसे इसको ट्रू मिलेगा अगली लाइन में कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ गया। अब आई कितना है, वन है, तो आई प्लस वन को ये प्रिंट कर देगा, ये देखिए वन को प्रिंट कर दिया। अब ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, मीन्स आई को अब टू हो जाएगा। ये देखिए कितना हो गया, आई टू हो गया। अब यहाँ पे चेक करेगा ये टू छोटा है थ्री से, तो यस टू थ्री से छोटा है, तो अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आना चाहिए। और ये यस ये आया भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टू कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टू करा, आई प्लस प्लस करना चाहिए, मतलब आई की वैल्यू अभी टू है, अब कितनी हो जानी चाहिए, आई की थ्री हो जानी चाहिए। जैसे देखिए आई की वैल्यू जैसे ही थ्री हुई, अब ये इस कंडीशन पे आएगा, क्या थ्री जो है छोटा है थ्री से, क्या थ्री छोटा है थ्री से, नहीं थ्री छोटा नहीं है, तो अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाना चाहिए, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थ्री थ्री से छोटा नहीं होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट में आ गया यहाँ पे, इसका मतलब फॉर लूप खत्म हो गया। समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है, फॉर लूप देख लिया हमने, वाइल लूप देख लिया कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फॉर लूप देख लिया, वाइल लूप देख लिया। अब देखिए डू और वाइल लूप, डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो डू वाइल लूप ऐसे काम करता है, जैसे इसका सिंटैक्स ये होता है कि डू, डू के अंदर हम लिखते हैं अपना जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है जो मैं रिपीट करवाना चाहता हूँ वो मैंने इसके अंदर लिख दिया, और वाइल के अंदर उसके बाद कंडीशन लिख दिया। ये कहीं कहीं होता है कोई कोई लैंग्वेज में, कोई कोई लैंग्वेज में नहीं भी होता डू वाइल। जैसे जावास्क्रिप्ट में इतना फेमस भी नहीं है, या है भी या नहीं भी है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक, नॉर्मली आपको देखना है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अगर मान लो किसी ने कोड लिखा है और उसने डू वाइल लूप लगाया, तो आपको समझ में आना चाहिए कोड, बस इतना फर्क है। तो ये कैसे कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ये आप मुझे बताइए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, अब ये जाएगा डू के अंदर, तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ये है लूप थ्री। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको ये वाले का भी ड्राई रन करके दिखाता हूँ। वैसे ये ड्राई रन आपने खुद करना चाहिए, ये आप जैसे मैं आपको दो क्वेश्चन भी दे दूंगा, अगर आपको ड्राई रन करना है तो आप मुझे बताइए, मैसेज करिए, मैं आपको ये ड्राई रन करके या कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ड्राई रन के लिए दे दूंगा। ठीक है, चल सबसे पहले आई जीरो है मेरा, आई जीरो है तो मैं टू के अंदर आऊंगा। इसमें क्या करते हैं, पहले ये चेक कर रहा है, पहले ये प्रिंट कर दे रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद ये चेक कर रहा है वाइल लूप, समझ में आया? तो यहाँ पे आई आया, इसने आई को प्रिंट कर दिया जीरो, और यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई हो जाएगा वन। जैसे ही आई वन हुआ उसके बाद ये चेक करेगा क्या वन जो है छोटा है फाइव से, क्या वन जो है छोटा है फाइव से, यस ट्रू है। जैसे ही इसको पता चला ट्रू है, तो ये ऊपर आएगा दोबारा से डू लूप के अंदर, और डू लूप के अंदर वन को प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देगा, और आई आ जाएगा यहाँ पे टू। जैसे ही आई टू आएगा, तो यहाँ पे चेक करूंगा क्या टू जो है फाइव से छोटा है। टू जैसे ही मुझे पता चलेगा कि हाँ फाइव से छोटा है, टू मुझे पता चलेगा फाइव से छोटा है, तो मैं यहाँ पे टू को प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा आई को, और यहाँ पे आई हो जाएगा थ्री, थ्री होगा, और यहाँ पे थ्री को चेक करूंगा क्या थ्री छोटा है फाइव से। थ्री अगर छोटा है फाइव से, यस थ्री छोटा है, तो यहाँ पे थ्री को प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे
यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 को काट के, और 4 आ जाएगा। और 4 को फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पे, 4 को दोबारा से मैं चेक करूंगा यहाँ पे, 4 अगर छोटा है, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करके 5, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे चेक करूंगा, क्या 5 से छोटा है? यस, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे नहीं, 5 से छोटा नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला नहीं है, तो यहाँ पे जो कंसोल हुए थे 0 1 2 3 4, तो ये इतना ही आएगा। डू वाइल लूप समझ गए आप? इसका ड्राई रन आप, हर एक चीज का ड्राई रन आप खुद भी करेंगे, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आए? ये क्यों ज्यादा समझ में आएगा? तो हमने 3 लूप देख लिए, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। समझ में आए? ये 3 हमने देख लिए। अब हमें 2 लूप और बचे हमारे, फॉर ऑफ लूप और दूसरा फॉरेन लूप। ठीक है, फॉर ऑफ लूप क्या होता है और फॉरेन लूप क्या होता है, देखिए। फॉरेन लूप पहले हम देखते हैं, फॉरेन लूप। ठीक है, फॉरेन लूप, तो ये देखिए, कोई भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन लूप क्या है, आप देखिए, जावास्क्रिप्ट फॉरेन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज में लगता है ज्यादातर। सिर्फ हम नहीं बोल सकते 100%, लेकिन एरे में भी लग सकता है फॉर ऑफ लूप, फॉरेन लूप, सॉरी, फॉरेन लूप या फॉर ऑफ लूप, कोई भी। तो फॉरेन लूप जो है, ये क्या बोल रहा है, द जावास्क्रिप्ट फॉरेन लूप स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसके उसके ऊपर लगता है। जैसे सिंटेक्स क्या है इसका, फॉर की इन ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी की को पकड़ता है और एक एक करके प्रिंट करता है। जैसे जैसे यहाँ पे था ये पर्सन, ये था टेक्स्ट। अब ये लेट एक्स इन पर्सन, तो ये पर्सन में इसको एक्स एक्स लेगा, और पर्सन ऑफ एक्स जो है, पर्सन ऑफ एक्स इस मीन्स, पर्सन ऑफ एक्स मीन्स, जैसे पहली बार जॉन आ जाएगा, दूसरी बार ड्यू आ जाएगा। जैसे ये हमारा था फॉरेन लूप ना, फॉरेन लूप। चलो हम एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। फॉरेन लूप जैसे, अब ये देखिए, फॉरेन लूप जो है, इटरेट ओवर द प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होता है उसमें इटरेट करने में ये मदद करता है फॉरेन लूप। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इटरेट ओवर द इंडेक्स ऑफ एन एरे, ये इन एरे ऑफ इंडेक्स के उस पे भी इटरेट करता है। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट A1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। ठीक है, जब ये कर दिया, अब फॉर कॉन्स की इन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जरूर नहीं आप की लिखिए, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये कंसोल करेगा, ये ऑब्जेक्ट मुझे पता है, अब मुझे की नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग की प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और के बाय की करूंगा, और यहाँ पे आऊंगा ये, अब ये देखिए, पहले इसको मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लियर करूँ, ये करा। अब ये देखिए, पहली बार की क्या है, ए है, दूसरी बार की कितनी है, बी है, तीसरी बार की कितनी है, सी है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरी ये ऑब्जेक्ट जो है जिसमें हम इटरेट कर रहे हैं, तो हम जैसे ऑब्जेक्ट में इटरेट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो है वो पकड़ ले रहा है। समझ में है? और की से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हर एक की कैसे हम निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ की कर लेंगे। जैसे हम ऑब्जेक्ट में हम कैसे इटरेट करते हैं, ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू हम कैसे लेते हैं, वो भी मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। चलो इसी वीडियो में बता देते हैं कुछ कुछ चीजें। जैसे मान लीजिए हमारा पास ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऊपर ऑब्जेक्ट दिया है। अब मान लीजिए तुम्हें निकालना है सी की कितनी वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अगर मुझे कंसोल करना है ऑब्जेक्ट ऑफ, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ आपको निकालना है कि सी की कितनी वैल्यू है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सी। जैसे यहाँ पे सी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ सी या ऑब्जेक्ट ऑफ ए या ऑब्जेक्ट ऑफ बी, ऐसे कर सकते हैं, या हम डॉट प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम ज्यादातर इससे करते हैं, तो आप इससे भी देख लीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ सी भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सी कर सकते हैं, या
इससे कोई फर्क इन दोनों में पड़ता नहीं है, क्योंकि सी जो है डॉट प्रॉपर्टीज भी करता है और ये वाली प्रॉपर्टीज भी करता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। ओके, इट्स ऑब्जेक्ट, इट्स, तो ठीक है, डॉट सी। ये क्या बोल रहा है? एबीसीडी की की क्या थी मैंने यहाँ पे, वही तो थे ना कि दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ। अगर मैं इसको हटा लूँ और यहाँ पे अब रन करूँ दोबारा से, जैसे ए क्या है, की है, बी और सी, ए बी सी की है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ, अगर सी होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ सी होगा, की मतलब सी। जैसे फॉरेन लूप क्या है, फॉरेन लूप कुछ नहीं है, फॉरेन लूप क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में ज्यादातर यूज करा जाता है उसकी की और वैल्यू को पकड़ने के लिए। तो हम जैसे यहाँ पे हमने करा है की और उसकी वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, अगर आप मुझे बताए, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे हटा दूँ, सी इज नॉट डिफाइंड, तो ये जो बोला यहाँ पे सी डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप हटा दें इसको, हम डॉट प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अभी कोई दिक्कत हो रही है, वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो ये देखिए आप, ऑब्जेक्ट ऐसे अगर मुझे डॉट प्रॉपर्टीज से भी निकालना है, और यहाँ पे हम सिंगल वैसे प्रॉपर्टीज से निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ कीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लूँ, हम्म, यहाँ पाएंगे सी, सी ऐसा नहीं, कि जैसे इसी उस लेटर पर निकाला था, क्योंकि उस स्ट्रिंग मांगा था, उसको लग रहा था कि कोई एक वेरिएबल, तो मैं, हम ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे इसने पकड़ लिया। तो यहाँ हम डॉट प्रॉपर्टीज से भी दे सकते हैं, डॉट प्रॉपर्टीज या ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट से प्रॉपर्टीज, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट में पकड़ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए फॉर एन लूप और फॉर ऑफ लूप अभी आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसके अगली वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर आपने ये वीडियो दोबारा से चेक करनी है। तो फॉरेन लूप क्या है, फॉरेन लूप जो है ऑब्जेक्ट में ट्रेवर्स करता है, और क्या करता है, इसकी की को ले लेते हैं, की को, जैसे ए और बी और सी, और ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ की करा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे इसने करा है, ठीक है। अब फॉर इन लूप पढ़ लिया, फॉर ऑफ लूप पढ़ लेते हैं। फॉर ऑफ लूप क्या होता है, ये भी कैसे चलता है, ये आप ये दोनों लूप्स आप मुझे बताएंगे, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। पाइथन ट्यूटोरियल में जाके उसको, उसका कुछ भी कोड लिखना है, उसको पुश करना है, मतलब डालना है और ड्राई रन करके दिखाना है। और जो भी ड्राई रन करके मुझे कमेंट करेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ एक कॉल अरेंज करी जाए, ठीक है। तो ये है मेरा एरे, ठीक है। जैसे ये एरे है, तो फॉर ऑफ लूप क्या करता है, यहाँ पे फॉर ऑफ लूप जो है, अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, कमेंट आउट मैंने कहा, तो ये देखिए आप, अगर मैंने कमेंट आउट करा, तो यहाँ पे लूप, यहाँ लूप आ जाएगा फोर, फोर्थ वाला। और यहाँ पे देखिए ये ए बी सी आ रहा है, क्यों आ रहा है ए बी सी, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं फॉर ऑफ लूप में, अगर ये हमने एरे पे इटरेट कर रहे हैं, तो इटरेट मीन्स जो चल रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं होगा। तो फॉर ऑफ लूप कैसे चलाएगा, फॉर कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, यहाँ पे हमने एरे, ये वाला एरे लिया है, और यहाँ पे इसके एक एक एलिमेंट एलिमेंट है यहाँ पे हमारा। तो सबसे पहले ए आएगा, दूसरी बार एलिमेंट की जगह बी आएगा, तीसरी बार एलिमेंट की जगह सी आएगा, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट कर दिया। तो ये समझ में आ रहा है, आपने 5 प्रकार के लूप पढ़े, फॉर लूप,
और बेसिक से एडवांस तक हमने करा कि फॉर लूप कैसे चलेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा हमने while लूप करा, डू while लूप करा, फॉर इन लूप करा, फॉर ऑफ लूप करा। सो ये सब आपने लूप देख लिए हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है लूप्स में तो आप कृपया प्लीज हमें बताइए कि ये दिक्कत है। मैं जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।